कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद विशु ने युवी को देखते हुए कहा, मेरी क्या जरूरत होगी अब तुम्हें? युवी, मैं तो... इससे आगे वो बोलती उससे पहले ही युवी ने उसके होठों को अपनी होठों की गिरफ्त में ले लिया। विशु ने जब उसे खुद से दूर करना चाहा तो उसने उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए और करीब कर लिया। विशु के हाथ युवी की गर्दन से होते हुए युवी के बालों तक आने लगे। वो खुद ही खुद को रोक नहीं पा रही थी। जैसे ही युवी ने उसके होठों को छोड़ा, विशु उसके गले से लग गई। उसने युवी की पीठ पर अपने दोनों हाथों की पकड़ बनाते हुए नम आवाज में बोली, युवी, युवी, आई आई लव यू। मैं बहुत 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 से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे मत छोड़ो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। नहीं होता है मुझसे ये सब। मुझसे नहीं सोचा जाता है कि तुम... युवी, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तुम गुस्सा हो क्या मुझसे? युवी, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। युवी ने कस कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो प्यार से विशु का माथा चूमते हुए बोला, आई लव यू मोर विशु, तुझे क्यों छोड़ूंगा मैं। उसने हाथों से बहुत कसकर विशु की पीठ को पकड़ रखा था। विशु खुद युवी से लिपटी हुई थी। युवी ने उसे आहिस्ता से खुद से अलग किया तो उसकी आंखें अब भी भरी हुई थीं। वो विशु के आंसू पोंछते हुए बोला, तू मेरी जरूरत है विशु, प्यार करता हूं तुझसे, और वो भी बहुत। जानता हूं मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, पर तू तो बिना मेरे कहे जान जाती थी ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। विशु, मैं नहीं जता पाता क्योंकि तेरे लिए अपनी फीलिंग्स को हमेशा मैंने छुपा कर रखा है। इसके बावजूद तू समझ गई। विशु, मैं सिर्फ तेरे बारे में सोचता रहता हूं। तो क्या लगता है तुझे मैं तुझे धोखा... विशु, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। विशु युवी को देख रही थी। उसकी आंखों में फिर नमी तैराई। युवी ने एक बार फिर उसका माथा प्यार से चूम लिया। उसे बेड पर लिटाकर युवी एकटक उसे देखता हुआ बोला, खुद को तकलीफ मत दे। विशु ने अपने पास बैठे हुए युवी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसका हाथ पकड़कर सीने से लगाकर आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। युवी को अब जाकर कुछ शांति मिली। वो प्यार से विशु के बालों को सहलाने लगा। अगली सुबह जब विशु की आंख खुली तो वो युवी के सीने से लिपटी हुई थी। उसके दिमाग में एक बार फिर कल रात की बातें घूमने लगी। युवी को देखते ही विशु ने हल्का सा उठकर उसके गाल पर किस करके धीरे से कहा, आई लव यू। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए उससे दूर होकर उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। इधर मीरा की आंख खुली। उसने देखा नील वहां नहीं था तो वो उबासी लेते हुए बोली, ओह, ये इस सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया? वर्करूम का डोर ओपन था। ये देखकर मीरा उठकर उस तरफ बढ़ गई। अंदर आकर वो सीधा सोफे पर बैठे नील की गोद में आकर बैठी तो नील ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप बंद किया और मीरा को अपनी तरफ करके बोला, क्या हुआ? तुम कहाँ गायब थे? मेरी नींद 6 बजे ही खुल गई आज, मीरा ने उबासी लेते हुए अलसाई हुई आवाज में कहा। नील ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही मीरा ने उसके कंधे पर सर टिकाकर आंखें मूंद ली। नील मुस्कुराते हुए बस उसे देखता रहा। लगभग 2-3 मिनट बाद वो बोला, अगर सोना ही है तो बेड पर जाओ ना। तुम नहीं थे ना बुद्धू? मीरा ने वापस नील को देखकर कहा। नील प्यार से उसके बालों को ठीक करने लगा और मीरा बस बिना कुछ कहे उसे देख रही थी। अब उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो गई थी। नील ने प्यार से मीरा के माथे पर किस करते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ। मीरा मुस्कुराते हुए उठ गई, पर फिर वापस नील की गोद में बैठकर आंखें मटकाते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, बोलो क्या चाहिए? नील ने डायरेक्ट सवाल किया। मीरा हैरानी से उसे देखने लगी। तभी नील की आवाज वापस आई, इतना तो समझता हूं तुम्हें, बताओ कहाँ जाना है? मीरा बोली, आज ना मुझे तुम्हारे साथ उड़ान जाना है, वहां गए हुए कितना वक्त हो गया है। मीरा की आंखों में चमक थी, जो देखकर नील ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, श्योर। मीरा ने चहकते हुए नील के गाल पर किस करके कहा, आई लव यू।
और नील से दूर होकर वर्करूम से बाहर निकल गई। नील मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। दूसरी तरफ विशु जब फ्रेश होकर आई, यूवी उठ चुका था तो विशु उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ? यूवी ने पूछा तो विशु ने अपने कान पकड़ लिए और धीरे से बोली, आई एम सॉरी। उसे यूं देखकर यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विशु के कान से उसके हाथ हटाकर उसे अपने करीब करते हुए यूवी मुस्कुराकर बोला, ऐसे ही बच्ची नहीं कहता तुझे, तू सच में बच्ची ही है। विशु ने उसे घूरा तो यूवी ने हंसते हुए उसे छोड़कर कहा, अच्छा बाबा, सॉरी। आज यूवी काफी रिलैक्स्ड था। ऑफिस आते हुए किसी ने कॉल किया। ओके, तो कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। उसने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। स्नेहा को जब पता चला कि यूवी ऑफिस आ चुका है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो चहकते हुए यूवी के केबिन में आई, पर वहां कोई नहीं था। ये देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा भर आया। वो गुस्से से बोली, ये कहाँ गया? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? हाउ कुड ही इग्नोर मी? और अपना पैर पटकते हुए वो केबिन से बाहर आ गई। बाहर आकर स्नेहा ने दिवेश से पूछा, युवराज सर कहाँ हैं? दिवेश बोला, आज सर की मीटिंग थी ना, तो वो चले गए। 2 मीटिंग्स के बाद वो शायद ही ऑफिस आएंगे। दिवेश इतना कहकर चला गया। स्नेहा ये सुनकर गुस्से से बौखलाए जा रही थी। इधर जानवी के पास एक कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल आंसर किया, दूसरी तरफ से आवाज आई, जानवी जी, हमने अनाथालय बेच दिया है। ये सुनते ही हैरानी भरे भाव जानवी के चेहरे पर आ गए। वो हैरानी से बोली, क्या? पर द्विवेदी जी, आपने मुझे बताया तक नहीं, और यहाँ के बच्चों का क्या होगा? द्विवेदी जी बोले, वो हम नहीं जानते। जमीन और घर हमारा था, उसकी पूरी कीमत आप अब तक नहीं दे पाई, तो जहां हमें मुनाफा दिखा हमने वो किया। जानवी बोली, पर द्विवेदी जी सुनिए तो। जानवी बोल ही रही थी पर तब तक कॉल कट हो चुका था। वो परेशान सी फोन देख रही थी। मैडम, अब क्या होगा? वहां की केयरटेकर की एक उदास सी आवाज आई, जो सुनकर जानवी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ कुछ। उसके जाने के बाद उसने अपने फोन में कुछ चेक किया। जानवी खुद में बोली, ओह गॉड, ये लिया किसने? पता नहीं कौन होगा, क्या करेगा। पर कुछ भी हो जाए, इन बच्चों को मैं बेघर होने नहीं दे सकती। आखिर इनका है ही कौन? उसकी आंखों में नमी तैराई। पहले मॉम डैड, फिर दादी, उसके बाद नील। उसे भी उस मीरा ने छीन लिया, और अब दादू भी नहीं है। अनाथ होना, अकेला होना क्या होता है ये मैं जानती हूँ। तो इन बच्चों पर ये तकलीफ नहीं आने दे सकती। चाहे जो हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। जानवी परेशान सी बोली। नील मीरा के साथ उड़ान एनजीओ आया था। वहां पर बच्चों के साथ और बाकी सबसे मिलकर मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो उनके साथ खुशी से खेल रही थी और नील मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने छिपकर मीरा की कुछ फोटोज ले ली। दूसरी तरफ यूवी एक मीटिंग खत्म करके दूसरी मीटिंग के लिए जा रहा था, पर अपने फोन पर आते रितेश जी के कॉल को रिसीव करते हुए उसने कहा, कहिए बड़े पापा। रितेश जी बोले, यूवी मीटिंग तो? यूवी बीच में ही बोला, वो मैंने रेस्टोरेंट में फिक्स कर दी है और मैं बस वहीं जा रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो आहूजा ज्वेलर्स के साथ मीटिंग थी वो भी मैं अटेंड कर लूंगा। रितेश जी बोले, ओके बेटा, बाय बड़े पापा, रखता हूँ। यूवी ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और वापस से कार ड्राइव करने लगा। दूसरी तरफ जानवी परेशान सी अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। स्वीट हार्ट, परेशान क्यों हो? मानेंद्र की आवाज कानों में पड़ते ही वो चौंक गई। उसने जैसे ही मानेंद्र मलिक को कमरे में आते हुए देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। वहीं रुको, जाइए यहां से, उसने एकदम सख्त सी आवाज में कहा। पर उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मानेंद्र आकर कमरे में रखे काउच पर बैठ गया। अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए काउच से सर टिकाकर वो एकदम ठाठ से बैठा था। जानवी ये देखकर गुस्से से बोली, आई सेड गेट लॉस्ट। उसकी ये बात सुनकर मानेंद्र मलिक हंसने लगा। उसे हंसता देखकर जानवी ने अजीब तरह से उसे घूरा तो वो मुस्कुराते हुए टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर पानी पीने लगा और जानवी नासमझी से उसे देख रही थी।
सॉरी स्वीटहार्ट, बहुत प्यास लगी थी। उसने पानी का ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए कहा और उठकर खड़ा हुआ। जानवी की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या कह रही थी तुम? जानवी उसे अब भी अजीब नजरों से घूर रही थी। एक पल रुककर मानेंद्र मलिक दोबारा बोला, मैं चला जाऊं, पर क्यों? अपनी जमीन, अपने इस घर से क्यों जाऊं मैं? जानवी ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, आप ये कैसे खरीद सकते हो? उसके मुंह से इतना ही निकला कि कुटिलता से मुस्कुराते हुए मानेंद्र ने कहा, डार्लिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कीमत मानेंद्र मलिक अदा न कर सके। जानवी अब भी शौक में थी और मानेंद्र मलिक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। कुछ पल बाद जानवी ने एकदम से कहा, मिस्टर मलिक, प्लीज आप मुझे टाइम दीजिए, यहाँ इन बच्चों को रहने दीजिए। एनीथिंग फॉर यू स्वीटहार्ट, मानेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनकर जानवी ने राहत भरी सांस ली। जानवी ने राहत भरी सांस ली ही थी कि उसके कानों में मानेंद्र की आवाज पड़ी, एनीथिंग फॉर यू स्वीटहार्ट, पर क्या करूं, बिजनेसमैन हूं ना, तो अपने मुनाफे का ख्याल हमेशा से दिमाग में रहता है। उसकी ये बात सुनकर जानवी असमंजस में पड़ गई। मानेंद्र मलिक मुस्कुराते हुए उसके फेस पर अपनी फिंगर चलाते हुए बोला, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। जानवी ने उसका हाथ दूर झटक दिया, जिससे मानेंद्र मलिक बौखला गया। उसने एक झटके से जानवी को अपने करीब खींच लिया। उसके दोनों हाथ जानवी की कमर पर कसे हुए थे और जानवी उसके बेहद करीब थी। जानवी ने उससे दूर होना चाहा, पर उसने अपनी पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं की। उसके हाथ अब भी उसकी कमर पर कसे हुए थे। वो जानवी की खुद को छुड़ाने की कोशिश देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों तुम समझती नहीं हो कुछ? आई लव यू। बट आई डोंट लव यू, जस्ट लीव मी, वो गुस्से से बोली। इस बार मानेंद्र ने उसे छोड़ दिया। जानवी उससे दूर होते हुए बोली, इस घर के लिए जो भी अमाउंट आपको चाहिए बता दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगी। जानवी की ये बात सुनकर मानेंद्र मलिक कुटिलता से मुस्कुराकर उठा। उसने मुस्कुराते हुए अपने ब्लेजर की पॉकेट में से कुछ पेपर्स निकालकर जानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बस आज एक छोटा सा सिग्नेचर स्वीटहार्ट, और ये अनाथालय ही रहेगा। जानवी के माथे पर बल पड़ा। उसने वो पेपर्स देखे तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो गुस्से से उन पेपर्स को उसके मुंह पर मारते हुए बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं क्यों करूं तुमसे शादी? मिस्टर मानेंद्र मलिक, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम जानते हो, इतनी आसानी से खुद से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मानेंद्र मलिक बोला, ओके स्वीटहार्ट, कम विद मी। मानेंद्र मलिक मुस्कुराते हुए जानवी के पास आया और प्यार से जानवी का हाथ पकड़ा, उसे खिड़की तक ले गया। वो देखो, उसने बाहर फिंगर टैप किया। उस अनाथालय के बाहर एक बुलडोजर था, जो देख जानवी के चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। वो अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ मानेंद्र मलिक को देख रही थी। मानेंद्र अब भी कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। जानवी बोली, ये क्या तरीका है? जानवी ने इतना कहा ही था कि मानेंद्र मुस्कुराता हुआ बोला, जो भी मुझे चाहिए वो किसी भी कीमत पर चाहिए, तरीका चाहे जो हो, आई डोंट केयर। जानवी बोली, देखो, देखने दिखाने का वक्त नहीं है स्वीटहार्ट। 1 मिनट, पूरे 1 मिनट है तुम्हारे पास। पेपर्स पर साइन करके मुझसे शादी करो, या फिर 1 मिनट बाद इस अनाथालय का नामो निशान मिट्टी में मिल जाएगा और बेचारे यहाँ रह रहे पूरे 30 बच्चे बेघर। भगवान, कहाँ हैं बेचारे बच्चों की मदद करो। मानेंद्र मलिक एकदम नौटंकी अंदाज में बोला और हंसने लगा। क्या जानवी अपने अनाथालय को बचाने के लिए मानेंद्र मलिक से शादी के लिए तैयार हो जाएगी? और अब स्नेहा कौन सा नया खेल खेलेगी यूवी को पाने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जानवी परेशान से उसे देख रही थी। उसे अपनी हालत याद आ रही थी। इतने वक्त से वो अकेली थी,
सब यही बच्चे थे जिनकी देखभाल करते हुए उसने खुद को संभाला था। उन्हें वो कुछ नहीं होने देगी, ये आज ही उसने खुद से कहा था। पर क्या उसके लिए वो शादी कर लेगी? इस वक्त जानवी दो राहे पर खड़ी थी। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। मानेंद्र मलिक मुस्कुराते हुए बोला, टाइम ओवर स्वीटहार्ट। जानवी एकदम से हड़बड़ा गई। उसने मानेंद्र की ओर देखा, फिर रिक्वेस्टिंग टोन में बोली, मिस्टर मलिक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप चाहिए। मानेंद्र एक टक जानवी की आंखों में झांकते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जानवी की धड़कनें खुद ब खुद सामान्य से तेज हो गईं। मानेंद्र के हाथ में पेपर्स देखकर जानवी एक बार फिर बोली, मिस्टर मलिक, प्लीज। उसने इतना कहा ही था कि मानेंद्र ने कहा, नो प्लीज स्वीटहार्ट, अगर तुम साइन कर रही हो तो ठीक है, वरना बाहर खड़ा बुलडोजर। आगे मैं क्या बोलूं? वो जानवी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। जानवी गुस्से से जलती आंखों से उसे देख रही थी। मानेंद्र ने जैसे ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, जानवी ने सख्त सी आवाज में कहा, एक बार फिर अपने फैसले के बारे में सोच लो, क्योंकि जानवी को अब तक जाना नहीं है तुमने। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी, जिसे सुनकर मानेंद्र मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलट कर बोला, स्वीटहार्ट, ये तेवर, आई लव इट, बट आई हेट यू एंड आई स्वेयर, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। जानवी के लिए पागलपन दिखा चुके हो, पर उसका पागलपन देख नहीं पाओगे। जानवी ने बहुत ही गुस्से और रूडनेस के साथ कहा, पर मानेंद्र उसकी बात सुनकर हंसने लगा। वो इश्क ही क्या जहां रिस्क नहीं, मोहब्बत में जुनूनियत है, तो इतनी शिद्दत भी कि तुम्हें मेरी मोहब्बत से मोहब्बत हो जाए। मानेंद्र एक टक उसे देखते हुए बोला, नफरत है तुमसे, बेहद नफरत। जानवी ने तीखे स्वर में कहा। तो मानेंद्र ने उसके सामने पेपर्स बढ़ाए, जिस पर उसके सिग्नेचर पहले से ही थे। जानवी ने गुस्से से उसे घूरा तो उसने मुस्कुराते हुए पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। जानवी ने गुस्से के साथ ही उन पेपर्स पर साइन किया और मानेंद्र के चेहरे पर दे मारा, पर वो उसे लगते उससे पहले ही मानेंद्र ने उसे पकड़ लिया। फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगाकर उसे कहा, अंदर आ जाओ। जानवी जलती निगाहों से उसे घूर रही थी। कुछ ही देर बाद मानेंद्र मलिक का पीए सुमित हाथों में एक पैकेट लेकर आया और उसके पीछे एक लड़की भी थी। सुमित के हाथ से वो पैकेट लेकर मानेंद्र ने उसे जाने का इशारा किया, पर वो लड़की अब भी वहीं थी। सुमित के जाने के बाद मानेंद्र उस लड़की पर सरसरी निगाह डालते हुए बोला, अब से सुहाना यहाँ का सारा काम संभालेगी। उसके इतना कहते ही जानवी और ज्यादा हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, व्हाट? मानेंद्र ने तिरछी नजर से उसे देखा, फिर सुहाना को देखकर उसे जाने का इशारा किया तो वो भी तुरंत चली गई। मानेंद्र मुस्कुराते हुए जानवी को देखकर बोला, स्वीटहार्ट, अब तुम मेरी वाइफ हो, सो अब तुम्हें सिर्फ मेरे लिए जीना होगा। ये सुनकर जानवी ने खींचते हुए उसे देखा, पर मानेंद्र ने मुस्कुराकर उसे वो पैकेट थमाते हुए कहा, आधा घंटा है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद मलिक मेंशन में हमारी शादी होगी। जानवी उसे घूरते हुए देख रही थी, तो मानेंद्र ने विंडो की तरफ इशारा किया, जिससे खींचते हुए जानवी ने उसके हाथ से वो पैकेट ले लिया। मानेंद्र बाहर खड़ा जानवी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आई। लाइट पिंक कलर के हैवी लहंगे में वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मानेंद्र को इस तरह खुद को देखता पाकर उसने गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरा तो वो दूसरी तरफ देखने लगा। यहाँ से जाते वक्त जानवी बहुत इमोशनल थी। सारे बच्चों को केयरटेकर और सुहाना ने मुश्किल से संभाला और जानवी भी मुश्किल से ही अपने आंसू रोक पाई थी। अनाथालय के बाहर ही मानेंद्र की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें ड्राइवर के साथ सुमित बैठा हुआ था। मानेंद्र मलिक ने उसके लिए कार का डोर ओपन किया तो उसे घूरते हुए जानवी कार में बैठ गई। मानेंद्र ने मुस्कुराते हुए कार का डोर क्लोज किया और दूसरी तरफ आकर खुद भी कार में बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद एक आलीशान घर के सामने गाड़ी रुकी और यही था मलिक मेंशन।
गाड़ी से बाहर निकलकर मानेंद्र ने फिर से जानवी के लिए डोर ओपन किया और अपना हाथ आगे किया, पर जानवी उसे घूर रही थी तो उसने धीरे से कहा, ये बस फॉर्मेलिटी है स्वीटहार्ट, शादी तो हमारी हो चुकी। उसे घूरते हुए ही जानवी ने उसके हाथ में हाथ दिया और बाहर आई। वो जानबूझकर मानेंद्र के हाथ पर अपने नाखून गड़ा रही थी। दोनों अंदर आए तो देखा कि बाहर बड़े से लॉन में शादी की सारी तैयारियां हो रखी थीं और आसपास बहुत सारी मीडिया मौजूद था। मंडप में बैठे पंडित जी हवन कुंड में आग जलाने लगे। जानवी ये देखकर हैरानी से उसे देखने लगी। वो लोग अंदर आए तभी बहुत सारे कैमरों की फ्लैशलाइट एक साथ उनके फेस पर पड़ी। मानेंद्र जानवी का हाथ पकड़ते हुए मंडप की तरफ बढ़ रहा था। मिस्टर मलिक, सडनली शादी का फैसला? क्या ये लव मैरिज है? अभी तक तो आपने शादी नहीं की, फिर यूं अचानक से शादी के पीछे की वजह क्या है? रिपोर्टर एक एक कर सवाल पूछने लगे। मानेंद्र बोला, प्यार। बस इतना कहते हुए मानेंद्र जानवी का हाथ थामे मंडप पर चला आया। शादी की विधियों की शुरुआत हुई। एक एक कर सारी रस्मों के साथ शादी संपन्न हुई। जानवी की मांग में अब मानेंद्र के नाम का सिंदूर पड़ चुका था। 7 फेरों के साथ ही वो दोनों बंध चुके थे जन्मों के बंधन में। पर क्या होगा उनकी शादी का अंजाम? नफरत या प्यार? इधर नील घर आया। उस वक्त सब घर के हॉल में थे। वो जैसे ही उस ओर आया, उसके कानों में टीवी पर चलते न्यूज की आवाज आई। मशहूर बिजनेसमैन मानेंद्र मलिक ने की एक आम लड़की जानवी से लव मैरिज। ये सुनते ही नील की नजर टीवी पर चली गई, जिसमें जानवी और मानेंद्र की शादी की फोटोज दिखाई जा रही थीं। एक पल के लिए उसने वो देखा, पर अगले ही पल उसने अपनी नजर फेर ली। मीरा, सिमी जी, शारदा जी, संजीव जी और प्रताप जी हैरान थे, पर नील को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मीरा बोली, हैं? जानवी और शादी, वो भी मानेंद्र मलिक से? वो तो... मीरा बोलते बोलते रुक गई, पर नील उसे घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मीरा बार बार जानवी और उसके बीच की वो बातें ले आती थी जिसे वो भूलना चाहता था। उसे घूरते हुए ही वो तेज कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मीरा को एहसास हो गया था कि नील गुस्सा हो चुका है। सिमी जी और शारदा जी भी जाते हुए नील को देख रही थीं। ये देख सिमी जी शारदा जी से बोली, चलिए माँ, डिनर लगाते हैं। सिमी जी और शारदा जी उठकर किचन की तरफ बढ़ गईं। प्रताप जी भी उठकर चले गए। वहीं संजीव जी मुस्कुराते हुए बोले, गुस्सा खतरनाक है जनाब का। हाँ, वो तो है पापा जी, ये आपका बेटा ना बहुत अकड़ू है, मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। संजीव जी हंस पड़े और बोले, मीरू, गुस्सा तो तुमने दिलाया है, बेटा तो जाओ अब मनाओ। मीरा मुंह बनाकर उन्हें देखने लगी। अब वो जरा गंभीरता से बोले, एक बार अगर किसी से उसका विश्वास टूट जाए या उस पर भरोसा ना हो तो नील किसी कीमत पर उसे माफ नहीं कर सकता। संजीव जी की बात सुनकर मीरा ने हाँ में सर हिलाया। संजीव जी हंसते हुए डाइनिंग एरिया में आ गए। मीरा भी मुंह बनाए हुए ही उनके पीछे आते हुए बोली, आज तो बाबा जी ही जाने क्या होगा मेरा। जानवी को लेकर मानेंद्र जैसे ही कमरे में आया, जानवी गुस्से से उसके हाथ को झटककर उससे दूर हो गई। वो दांत पीसते हुए बोली, मेरे हस्बैंड बनने की जरूरत नहीं है। मानेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, आई एम ऑलरेडी योर हस्बैंड स्वीटहार्ट। उसकी बात पर जानवी ने चिढ़कर उसे घूरा और उसने साइड टेबल पर रखे फ्लावर वॉस को गुस्से से जमीन पर पटक दिया। मानेंद्र मलिक के चेहरे पर शांत भाव आ गए। वो जानवी की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि जानवी ने दूसरा वॉस भी जोर से जमीन पर पटक दिया और गुस्से से बोली, मेरे क्लोज आने की हिम्मत भी मत करना। बहुत पति बनने का शौक है ना तो मिस्टर मानेंद्र मलिक, अब बनकर दिखाओ पति। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरे पास आते हो। जानवी के चेहरे पर अब भी गुस्सा था। वहीं मानेंद्र बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। दूसरी तरफ यूवी घर आ चुका था। उसके चेहरे पर आज सुकून था। विराज को देखते ही उसने बहुत प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया। विराज खुश होकर बोला, पाप, आपको पता है मुझे ना दादी रोज रोज न्यू स्टोरी सुनाती है, इसीलिए उनके साथ मजा आता है। विराज की आंखों में चमक आ गई। यूवी ने प्यार से उसके गाल पर किस किया तो वो मासूमियत से आंखें मटकाते हुए बोला, आज मैं एक
क्या क्यूट लग रहा हूँ क्या? इतना सुनते ही यूवी हंस पड़ा। हाँ बच्चा, इतना कहकर एक बार फिर यूवी ने विराज का गाल चूम लिया। अगर बाप बेटे का प्यार खत्म हो गया हो तो डिनर के लिए चलो, विशु ने आते हुए कहा और यूवी को घूरने लगी। ये लड़की भी ना हद ही करती है, मतलब अगर इससे पहले विराज को मिल लो तो भी प्रॉब्लम है इसे। यूवी मन ही मन बोला और विशु की हरकत पर मुस्कुरा उठा। इधर स्नेहा घर आते ही बौखलाई हुई सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगी। नितिन इस वक्त नहीं था, तो उसने जब आवाजें सुनी तो भागकर स्नेहा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे की हालत देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। सारा सामान तहस नहस हो चुका था। स्नेहा ने गुस्से से एक परफ्यूम की बोतल उठाई और उसे मिरर पर मारती उससे पहले ही नितिन ने आकर उसका हाथ पकड़ा और वो परफ्यूम की बोतल उससे लेकर जमीन पर फेंक दी। स्नेहा, क्या है ये सब? उसने उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ते हुए पूछा। स्नेहा बोली, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। हाउ कुड ही इग्नोर मी? भैया, मैं उसे प्यार करती हूँ, फिर भी वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है। नितिन बोला, ये क्या बकवास है स्नेहा? तुम इससे पहले भी पैसों के लिए बहुत लोगों को यूज कर चुकी हो। अब अपनी ये डर्टी गेम बंद करो, बहुत हुआ तुम्हारा। स्नेहा बोली, नो, आई कैंट। मैं कोई डर्टी गेम नहीं खेल रही। आई रियली लव हिम। नितिन बोला, वो ऑलरेडी मैरिड है, तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या कह रही हो? स्नेहा धमकी देते हुए बोली, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे बस इतना पता है। और अगर आपने मुझसे कुछ कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। स्नेहा की बात सुनते ही नितिन घबरा गया। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, उसने घबराए हुए कहा। इधर मीरा खाने की प्लेट लिए कमरे की तरफ जाने लगी। उसके मन में बस यही ख्याल था, नील ज्यादा गुस्सा होगा क्या? जिस तरह से नील सबके सामने उसे घूरते हुए गया था, उससे तो यही लग रहा था। अपनी उलझन के साथ ही मीरा कमरे के दरवाजे पर आ गई। दरवाजा बंद था। वो उधेड़-बुन में थी, अंदर जाए या नहीं। आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही दिया, पर अंदर नजर पड़ते ही उसके कदम ठिठक गए। नील एकदम शांत सा काउच से सर टिकाकर आंखें बंद किए बैठा था। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और उसके हाथ उसके सर पर थे। मीरा समझ गई कि नील उसकी बात से बेचैन हो चुका था। उसने बहुत ही धीरे से कमरे के अंदर कदम रखा और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। नील के पास आकर मीरा धीरे से ट्रे टेबल पर रखकर उसका हाथ उसके सर से हटाने लगी। तभी नील ने अपने हाथ को नीचे किया। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। मिस्टर हस्बैंड, मीरा ने धीरे से कहा, पर नील कुछ नहीं बोला। कुछ ही सेकंड के बाद उसने अपनी आंखें खोल दी और ट्रे में रखी अपनी प्लेट लेकर चुपचाप खाने लगा। मीरा शांत सी उसे देख रही थी। खाने के बाद नील ने जैसे ही प्लेट रखी, उसने देखा मीरा का खाना अब भी यूं ही पड़ा हुआ था। एक सरसरी नजर मीरा पर डालते हुए पानी पीकर नील चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जाते हुए नील को देखकर मीरा ने धीरे से कहा, मिस्टर हस्बैंड, प्लीज टॉक टू मी। पर नील बिना कुछ कहे चला गया। ये भी ना, जब पारा चढ़ता है तो इसका टेम्परेचर लो हो जाता है, एकदम बर्फ बन जाता है ये, जबकि गुस्सा ज्वालामुखी से ज्यादा भड़का हुआ होगा। मीरा अपने आप में बड़बड़ाई और फिर चुपचाप खाना खाने लगी। मीरा नील को कैसे मनाएगी? और स्नेहा अब यूवी को पाने के लिए क्या करेगी? क्या करेगा मानेंद्र जानवी की हरकत देखकर? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर मानेंद्र जमीन पर पड़े टूटे वॉस के टुकड़े देखकर बोला, स्वीटहार्ट, ये मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकते, और न तुम खुद। इतना कहकर वो बिना उस वॉस के टुकड़ों की परवाह किए जानवी की तरफ बढ़ने लगा। जानवी शॉक्ड थी कि मानेंद्र उसके करीब आकर खड़ा हुआ। दूसरी तरफ नील जब तक आया, मीरा खाना खा चुकी थी। वो उठकर आहिस्ता कदमों से उसके पास आई, पर नील जाने लगा, लेकिन वो जाता उससे पहले ही मीरा ने उसकी कलाई पकड़ ली। मिस्टर हस्बैंड, प्लीज गुस्सा मत करो, उसने नील के पास आते हुए कहा। नील ने उसे देखा, फिर बिना किसी भाव के बोला, नहीं हूं मैं गुस्सा।
उसके इतना कहते ही मीरा आंखें मटकाते हुए बोली, तो इतना साइलेंट मोड में क्यों हो? आई नो तुम गुस्सा हो मुझसे। हाँ, तो जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? हर बार तुम्हारा यही है बार बार का, उसका नाम लेना है मेरे साथ। आई डोंट लव हर, दोस्त थी वो मेरी, अब वो भी नहीं है। पर तुझे समझ नहीं आता, नील ने थोड़े गुस्से में कहा। मीरा का मुंह बन गया, पर फिर वो मुस्कुरा उठी। उसने आहिस्ता से अपने पंजे नील के तलवे पर रखे और उसके पैरों पर खड़ी होकर नील का चेहरा थाम लिया। पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ा, लेकिन नील ने उसकी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए उसे थाम लिया। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, वकील साहब, इतना गुस्सा सही नहीं है। नील बोला, अच्छा, और जो तुम कर रही हो वो सही है क्या? वैसे तो बहुत जेलसी होती है, पर उसका नाम मेरे साथ जोड़ने पर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। मीरा नील की आंखों में देखते हुए आंखें मूंद कर उसके माथे पर होंठ रख कर बोली, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और ये मैं जानती हूँ। मीरा के होठों के छुअन से नील की आंखें बंद हो गईं। मीरा ने उसकी बंद आंखों को चूम लिया। नील की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। मीरा ने उसके गाल को एक एक कर चूम लिया। उसने आहिस्ता से आंख खोली, पर नील की आंखें अब भी बंद थीं। मीरा एकटक उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ नील के बालों में डालते हुए नील के होठों पर अपने होठ रख दिए और डीपली किस करने लगी। नील के हाथ मीरा की कमर पर कसते जा रहे थे। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से अपने होंठ पीछे किए और आंखें खोली। जब मीरा की लंबी सांसें नील को अपने चेहरे पर महसूस हुई, तो उसने अपनी आंखें खोल ली। एकटक मीरा की आंखों में देखते रहने के बाद नील ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसे पोंछते हुए कहा, ये तुम्हारा रोमांटिक जेस्चर मेरे गुस्सा होने पर ही क्यों आता है सामने? मीरा की नजरें झुक गईं। उसने वापस चेहरा ऊपर करते हुए नील के सर और चेहरे पर रखा हाथ पीछे कर लिया और अपने कान पकड़ लिए और बोली, आई एम सॉरी मिस्टर हस्बैंड। उसे यूं देखकर नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर उसने अपनी वो मुस्कुराहट छुपा ली। जब नील ने कुछ नहीं कहा तो मीरा ने बड़ी मासूमियत से अपने कान पकड़े हुए ही कहा, आई एम सॉरी ना मिस्टर हस्बैंड। तुम मुझसे गुस्सा कैसे हो सकते हो? मैं इतनी स्वीट हूँ, मुझसे कोई गुस्सा नहीं रहता। नील को अब हंसी आ गई। उसके हंसने की आवाज सुनकर मीरा ने उसे देखा तो वो हंसते हुए ही बोला, बस इतनी स्वीटनेस काफी है। मीरा ने चहकते हुए नील को हग कर लिया। नील अब भी शांत सा खड़ा था। उसके हाथ नीचे थे, जो महसूस करके मीरा ने उसकी पीठ पर अपने हाथ कसते हुए कहा, मुझे हग तो करो। देखो, आज ना तुमने मुझे अपने साथ खाना भी नहीं खिलाया। नील ने मीरा की पीठ पर अपनी बाहें जकड़ते हुए कहा, तो आइंदा मत करना ऐसा। मीरा बोली, अच्छा पापा, नहीं करूंगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए नील के गाल पर किस किया और अपना चेहरा ऊपर कर लिया। नील मुस्कुरा उठा, क्योंकि वो शायद जानता था कि मीरा ने ऐसा क्यों किया। उसने प्यार से मीरा के गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस किया और धीरे से कहा, आई लव यू इडियट। मीरा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए वापस नील के चेस्ट से सर लगा लिया। इधर मानेंद्र जानवी के करीब खड़ा उसे देख रहा था कि जानवी गुस्से से बोली, डोंट इवन डेयर टू टच मी। मानेंद्र मुस्कुराते हुए जानवी को देख रहा था, पर अचानक से उसने जानवी की कमर से उसे अपने करीब खींच लिया। एक बार फिर जानवी उसके बेहद करीब थी। उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मानेंद्र के हाथ उसकी खुली कमर पर टिके हुए थे। फिर वो अपने दूसरे हाथ से जानवी का फेस टच करते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें देखते ही अपने होश खो दिए थे। शादी जबरदस्ती की है तो। इतना बोलते बोलते वो रुक गया, पर जानवी के चेहरे पर डर और घबराहट के मिले जुले भाव आ गए। वो घबराई नजरों से उसे देख रही थी। तभी मानेंद्र ने एक बार में ही उसे छोड़ दिया और कहा, पर बस शादी और कुछ नहीं। इतना कहकर वो अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपनी नाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जानवी जाते हुए मानेंद्र को देख रही थी। दूसरी तरफ यूवी कमरे में बेड पर चद्दर ठीक कर रहा था। विशु जैसे ही कमरे में आई, दरवाजा तेजी से बंद करके वो बेड के पास आई, अपनी दाईं तरफ लेट गई। यूवी मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर लेट गया तो विशु ने करवट बदली। इस बार उसकी पीठ यूवी की तरफ थी
उसे पीछे से बाहों में भरते हुए यूवी उसके एकदम करीब आकर उससे लिपट गया। उसने विशु के कंधे से चेहरा टिकाते हुए कहा, कितना गुस्सा करने लगी है ना तू? शाम को मेडिसिन ली थी? विशु ने कहा, तो यूवी प्यार से बोला, आज दूर नहीं भागोगी? हाँ तो जाओ ना, विशु ने चिढ़कर कहा। तो यूवी ने उसे और जकड़ लिया। उसके हाथ विशु के पेट पर एकदम कसे हुए थे। वहीं उसके होठ उसकी गर्दन से सटे थे, जिससे विशु की आंखें बंद हो गईं। यूवी उसकी गर्दन पर किस करते हुए धीरे से बोला, मेरी तरफ पलट। शर्म से विशु के गाल लाल हो गए। उसने आहिस्ता से यूवी की तरफ पलट कर उसे देखते हुए कहा, यूवी, अरे मेरी जान, तेरा ये पैकलेस सूट मुझे तंग कर रहा था। यूवी ने हंसते हुए कहा तो विशु ने झेप कर नजरें झुका ली। यूवी बोला, अच्छा एक काम कर, तू चेंज। मैं ठीक हूँ, विशु ने धीरे से कहा। तो यूवी शांत हो गया। वो एकटक विशु को देखने लगा। विशु ने आगे बढ़कर यूवी के सीने से लगते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम, यूवी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें। अब ना चुप कर। यूवी ने उसे बाहों में कस लिया। इधर मानेंद्र वॉशरूम से बाहर आया तो देखा जानवी अब भी वैसे ही खड़ी थी। तो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, जबरदस्ती शादी की क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, वरना मैं तो शांति से ही शादी करने वाला था ना। ये सुनकर जानवी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तुम मना किया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जबरदस्ती मुझसे। इतना बोलते बोलते वो रुक गई, क्योंकि उसे वो वक्त याद आने लगा जब मीरा को ब्लैकमेल करके उसने नील और मीरा को अलग किया था, ताकि वो नील से दूर हो जाए। जानवी को इस तरह चुप देखकर मानेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मैं यही हूँ, मेरे ख्यालों में खोने की जरूरत नहीं है। जस्ट शट अप, जानवी खींचते हुए बोली, जिस पर मानेंद्र हंसने लगा और जानवी चिढ़े हुए उसे देखने लगी। ये देख मानेंद्र बोला, स्वीटहार्ट रिलैक्स। मानेंद्र मुस्कुराता हुआ आकर बेड पर तकिए ठीक करने लगा। बेड का साइड काफी बड़ा था, तो दाईं तरफ लेटते हुए वो बोला, जगह बहुत है यहाँ पर, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम सोफे पर सो सकती हो। इतना कहकर उसने अपने साइड की लैंप को बंद कर दिया। जानवी चिढ़े हुए उसे घूर रही थी। अगली सुबह अपने फोन पर आए मैसेज की आवाज से यूवी की नींद खुली। उसने अपनी बाहों में सो रही विशु को देखा और फिर दूसरे हाथ से टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। मैसेज पढ़ते ही यूवी ने फोन वापस टेबल पर रख दिया। उसने प्यार से विशु के माथे पर किस किया, जिससे उसकी भी आंख खुल गई। तो उसने अलसाए हुए ही यूवी को देखकर कहा, आज कितने वक्त बाद इतनी सुकून की नींद आई। यूवी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सो जा, अभी 5:30 हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठना। विशु बोली, अरे 5:30 बज गए, मुझे उठना है। विशु ने यूवी की बाहों से हटने की कोशिश की, पर यूवी ने पकड़ कस दी। वो उसे बाहों में जकड़ते हुए बोला, अगर मैं कहूं कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा तो? विशु की नजरें यूवी पर थम गईं। उसने हिचकिचाते हुए धीरे से कहा, यूवी। यूवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्यों, यही शिकायत थी ना तुझे कि तुझे वक्त नहीं देता? विशु को कुछ अजीब सा लगा। आज यूवी में एक अलग ही बदलाव उसे नजर आ रहा था। विशु ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, यूवी बोल पड़ा, जानता हूं, मेरी गलती है। उसने इतना ही कहा था कि विशु को एक बार फिर वो फोटोज यूवी का स्नेहा के साथ होना सब याद आने लगा कि यूवी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरी गलती है कि मैं तुझे उतना वक्त। विशु, सब में उलझते उलझते नहीं रहा ध्यान ज्यादा तुझ पर, तूने हमेशा समझा, फिर भी मैं आई एम सॉरी। विशु चुपचाप से यूवी को देख रही थी। यूवी ने प्यार से उसके गाल पर किस किया और फिर उसका माथा चूमते हुए बोला, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा मेरी जान, बस तू गुस्से में कुछ भी बोल, पर मुझ पर विश्वास रख झल्ली। विशु ने नाराजगी से यूवी को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जा, छोड़ दिया। तो वो उठ बैठी। कुछ पल तक यूवी को देखते रहने के बाद उसने झुककर उसके होठों पर एक डीप किस किया और तुरंत दूर हो गई। यूवी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने विशु के आंखों में देखते हुए कहा, जंगली बिल्ली, तू ना, चुप रहो, ज्यादा ना बनो मत। विशु मुंह बनाते हुए उठकर चली गई। खुराना हाउस में ब्रेकफास्ट के बाद सब उठे ही
कि डोरबेल बजी। यूवी ने राहत भरी सांस ली। वहीं विशु ने जाकर मेन डोर ओपन किया तो दरवाजे पर खड़े शख्स को देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सामने आदि खड़ा था, ब्लैक जींस, व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट और हमेशा की तरह सेट बाल, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट। कुल मिलाकर वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे यहाँ से गया था। और उसके साथ ही रुचि रेड कलर की रफल साड़ी, माथे पर छोटी सी रेड सी बिंदी, होठों पर हल्का सा लिपस्टिक, कानों में सिल्वर झुमके, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। वो बिल्कुल पहले की तरह एकदम सादगीपूर्ण ही थी और दोनों ही साथ में एकदम परफेक्ट लग रहे थे, एक परफेक्ट कपल। हे आदि, रुचि, व्हाट अ सरप्राइज! विशु ने चहकते हुए कहा। रुचि मुस्कुरा दी। वहीं आदि उसे छेड़ते हुए बोला, हाय कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो गया तेरा? यूवी उधर से आते हुए बोला। यूवी और रुचि दोनों ही उसे घूर रहे थे, जो देखकर आदि का मुंह बन गया। अरे यार, घूरना बंद कर साले, तेरी बीवी को छीन नहीं रहा, अपनी है मेरे पास, आदि ने मुंह बनाए हुए कहा, जिससे सबको हंसी आ गई। अंदर चलो ना। विशु रुचि को लेकर अंदर आई। वहीं यूवी ने आदि को हक कर लिया। थैंक यू भाई, तू आ गया, यूवी ने उसे हक किए हुए कहा। चल अब मक्खन मत लगा ज्यादा, आदि ने यूवी की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा। रुचि को देखते ही शांति जी और विभा जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं बुआ जी भी प्यार से उसे देख रही थी, पर रितेश जी की नजरों में कुछ नाराजगी थी, जो देखकर रुचि उनके पास आते हुए बोली, सॉरी सर। वो नाराजगी से उसे देखकर बोले, बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे तो बता ही सकती थी ना बेटा। उस वक्त नहीं आया कुछ समझ, रुचि ने धीरे से कहा। तो आदि आते हुए बोला, अंकल आपको पता है कितने पापड़ बेले हैं इसे ढूंढने में? पूरे 6 महीने तक ढूंढता रहा हूँ, तब जाकर वरुण की वजह से पता चला कि मैडम लखनऊ में थी। पर किस्मत अच्छी थी मेरी, वहां भी ये मेरे दोस्त नरेन के यहाँ ही काम कर रही थी। और फिर अपने प्यार को साबित करने के लिए आदित्य रहेजा इंडस्ट्री का मालिक लखनऊ में मामूली से प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करने लगा। दोस्तों की मदद से मुश्किल से अपने प्यार को साबित किया और फिर शादी। युवी ने आगे की बात कही तो आदि मुस्कुरा दिया। विभाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों साथ में। हाँ मम्मी जी, पर कुछ भी कहो रुचि, तुम लकी तो बहुत हो जो आदि ने तुम्हारे लिए इतना सब किया। विशु ने ये युवी को सुनाते हुए कहा था, जो युवी के साथ साथ आदि भी समझ रहा था। क्या आदि और रुचि के आने पर विशु और युवी के बीच सब ठीक हो जाएगा? और क्या जानवी को अब अपने गलती का एहसास होगा कि उसने मीरा के साथ गलत किया था? और क्या होगा मानेंद्र का अगला कदम? क्या स्नेहा चुप बैठेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वहीं रुचि को वो वक्त याद आ गया जब वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली में अपनी भाभी चीकू और वरुण के साथ वरुण के घर लखनऊ चली गई थी। तभी तो कहीं न कहीं आदि था ही उसके दिल में, पर वो उसे भुलाने की कोशिश में थी। और जब वो ऑफिस में मिला तब भी उसने बेरुखी से ही उससे बात की। आदि ने कितनी कोशिश की उसे मनाने की। वहीं नरेन, जो आदि का दोस्त और रुचि का बॉस था, उसने उसे आदि के कैबिन में शिफ्ट करवा दिया था और उसी दिन दोनों में बात हुई। फ्लैशबैक। आदि अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगा। रुचि उसके पीछे चल दी तो नरेन अपने कैबिन की तरफ चला गया और बाकी सब अपने अपने काम में लग गए। आदि के पीछे रुचि थी तो उसने दरवाजा खोला। वहीं रुचि थोड़ा हिचकिचा रही थी तो आदि बोला, रुचि जी, कब तक दरवाजा पकड़े खड़ा रहूं? आदि की बात सुनकर रुचि अंदर बढ़ गई। अब इस कैबिन में बीच में आदि की टेबल और चेयर्स थे, तो उसके दाईं तरफ एक और टेबल और चेयर्स थे, जिस पर रुचि का लैपटॉप, उसकी फाइल्स और सारा सामान था। रुचि वहीं खड़ी थी कि दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो पलटी तो आदि दरवाजा लगाकर अंदर आ रहा था। रुचि ना जाने क्यों झिझक रही थी। वहीं आदि उसके करीब आने लगा। वो अब उसके करीब खड़ा था। रुचि ये देखकर जाने लगी तो आदि ने रुचि की आंखों में देखते हुए कहा, रुचि थैंक यू, और उसकी आंखों में देखने लगा। क्यों? रुचि ने खुद को संभालते हुए पूछा। क्योंकि आदि के करीब आने से उसकी धड़कन बढ़ रही थी। कॉफी के लिए
वैसे ये तो पता लग ही गया कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। आदि ने रुचि की आंखों में झांकते हुए कहा। हम आपसे प्यार नहीं करते। रुचि ने नजरें झुका ली। आदि उसे देखने लगा। रुचि अब भी वहीं खड़ी थी कि आदि बहुत धीमे से बोला, मेरा प्यार तुम्हारे दिल में आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। मेरे प्यार ने आज भी तुम्हें मुझसे बांध कर रखा है। रुचि, एटलीस्ट एक बार ये तो याद करो कि हम कितने क्लोज थे। हमारी शादी होने वाली थी। आदि की बातें सुनकर रुचि पहले मुस्कुराई, फिर बिना किसी भाव के बोली, बहुत करीब थे हम आपके, और ये आप भी जानते हैं कि हम आपके करीब थे क्योंकि हमें विश्वास था आप पर, आपके प्यार पर। लेकिन आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं था। एक लड़की जिस शख्स पर आंख बंद करके भरोसा करती है, जिसकी बाहों में खुद को महफूज पाती है, वही शख्स अगर उस पर, उसके चरित्र पर सवाल उठाए तो कैसा लगता है। आप नहीं समझ सकते। हम यहाँ आपके साथ काम कर रहे हैं क्योंकि हम इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम आपकी गलतियों को भूल जाएंगे। हम कोशिश भी करते हैं ना, तब भी वो सब याद आ ही जाता है। आदि रुचि की ओर देख रहा था। वो अब रुचि की आंखों में झांकते हुए बोला, रुचि, भैया नहीं है तुम्हारे पास, और मैं जानता हूँ कि तुम उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं मुझसे भी प्यार करती थी ना, तो क्या तुम्हें कभी मेरी कमी महसूस नहीं होती? आदि के इतना पूछते ही रुचि की नजरें झुक गईं। रुचि खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं, क्योंकि आपके साथ बिताए हर लम्हे को भुला दिया हमने, इसीलिए आप भी भुला दीजिए। यहीं से शुरुआत हुई थी पुराने गिले शिकवे की। सारी शिकायतें दूर करने की आदि ने पूरी कोशिश की, पर रुचि के लिए उसे माफ करना मुश्किल था। पर फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, आदि के प्यार का एहसास हुआ, और दोनों के बीच सब ठीक हो ही गया। फ्लैशबैक एंड। कुछ देर बाद नील खुराना हाउस आया। उसने देखा सब हॉल में ही थे, तो अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स फोल्ड करते हुए युवी के पास आकर मुस्कुराकर बोला, युवी, ये पेपर्स। ये कौन से पेपर्स हैं? विशु ने सवाल किया, तो नील थोड़ा सकपका गया। तभी युवी ने बात संभालते हुए कहा, वो ये ऑफिस के कुछ लीगल वर्क के हैं। नील, आओ बैठो बेटा, शांति जी ने प्यार से कहा। नील बोला, वो माँ मुझे। मामू, लोकना। विराज ने आकर नील के पैरों को पकड़ लिया, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने प्यार से विराज को गोद में उठाया। वैसे मीरू कहाँ है? आदि ने जैसे ही सवाल किया, नील और युवी की भौहें उचक गईं। मीरू आ गई। विशु ने चहकते हुए दरवाजे की ओर देखकर कहा। मीरा आते ही आदि और रुचि के पास आई, तो आदि ने उसे हक कर लिया। ये देखकर नील को चिढ़न सी होने लगी, जो मीरा समझ रही थी, इसलिए वो जानबूझकर उसे और चिढ़ा रही थी। मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ रहा है? मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। आदि ने उसे हक किए हुए ही अजीब सी टोन में कहा, ओए, तुझे क्या हुआ? तू कब से मुझे इतना मिस करने लगी? अरे, ऐसे कैसे मिस नहीं करूंगी, दोस्त है तू मेरा। मीरा नील को देखते हुए ही बोल रही थी। वही रुचि ये सब समझकर मन ही मन मुस्कुरा उठी। आज इसे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रही अपने दोस्त की। नील चिढ़े हुए ही मन में बोला, अरे बुई, वीडू को भी तो आगे करो। नील की गोद से विराज ने कहा, तो मीरा आदि से अलग हुई। मीरा बोली, आले मेरा बच्चा, बुई आपको प्यारी सी छप्पी देती है ना। और उसने विराज को नील से लिया। तभी नील दबी हुई आवाज में बोला, बहुत दोस्ती नहीं निभा रही। मीरा ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वही रुचि आदि के पास खड़ी होकर बोली, आप नहीं सुधरेंगे है ना? मैं बिगड़ा कहाँ हूँ? आदि ने उसी टोन में लापरवाही के साथ कहा। तभी रितेश जी युवी को देखकर बोले, युवी, तो वो न्यू डील के लिए तुमने आदि को बुलाया? हाँ बड़े पापा, आदि और रुचि दोनों की ऑफिस में हेल्प चाहिए। वैसे भी इससे पहले भी जब ये काम हुआ था तो ये दोनों थे, तो अब भी हेल्प हो जाएगी। युवी ने थोड़ा नर्वस होकर कहा। नील ने उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया, तो उसने पलकें झपका लीं। मीरा ये नोटिस कर रही थी कि युवी की टोन अचानक से बहुत बदल गई थी। वो उसके पास आते हुए बोली, मीरजी, की हुआ? की गल है? आप कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो मीरू, तू ना मेरा चेहरा इतना मत पढ़ा कर, जो नहीं भी होता है तुझे वो दिखने लगता है।
युवी ने बात टालने की कोशिश की। वहीं विशु भी गौर से युवी को देख रही थी। इधर जानवी जब उठी उस वक्त बेड पर मानेंद्र नहीं था, तो वो उठकर कमरे में लगी बड़ी सी विंडो के पास आकर खड़ी हुई। तो उसकी नजर स्विमिंग पूल पर गई जो उसके कमरे से दिख रहा था। मानेंद्र इस वक्त स्विमिंग कर रहा था। जानवी की नजरें स्विमिंग कर रहे मानेंद्र पर ही थीं। वो एकटक बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी, पर जैसे ही उसे जबरदस्ती की शादी वाली बात याद आई, उसने नजरें फेर ली और उसके चेहरे पर गुस्सा छलक आया। वो चिढ़ते हुए कमरे में बने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में आते ही जानवी शॉवर के कैबिनेट में आकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने शॉवर ऑन कर दिया। शॉवर का बहता ठंडा पानी जब उसे भिगाने लगा, तब जाकर उसे कुछ सुकून सा मिला। काफी देर तक वो भीगती रही, पर जैसे ही उसने महसूस किया कि वो लहंगे में थी और उसने कपड़े भी नहीं लिए, तो उसे हिचकिचाहट सी होने लगी। जानवी ने इधर उधर देखा तो हैंगर में टंगे टॉवल के साथ कुछ बाथरोब दिखे। उसने ठंडी सांस ली और शॉवर बंद कर दिया। कुछ देर बाद जानवी बाथरूम से बाहर आई। उसने ब्लू कलर का बाथरोब पहना हुआ था। उसके गीले बालों से अब भी पानी टपक रहा था, जिसे सुखाने के लिए वो ड्रेसिंग टेबल पर रखे हेयर ड्रायर की तरफ बढ़ने लगी। उसने आकर वो उठाया और उसे ऑन करके अपने बालों को सुखाने लगी। दरवाजे पर आते ही मानेंद्र के कदम रुक गए। वो एकटक जानवी को देखने लगा। बाथरोब की वजह से उसके गोरे पैर यूं ही दिख रहे थे। ऊपर से उसके लहराते बालों की वजह से मानेंद्र की धड़कनें बढ़ सी गईं। दरवाजे पर रुके उसके कदम अब जानवी की ओर बढ़ने लगे। जानवी की नजर जैसे ही मिरर से मानेंद्र पर पड़ी, उसके हाथ रुक गए। स्विमिंग के बाद उसने भी एक वाइट बाथरोब पहना हुआ था और उसके बाल भी यूं ही भीगे हुए थे और चेहरे पर पानी की बूंदें झलक रही थीं। मानेंद्र बहुत शार्प नजर से उसे देख रहा था, जिससे उसकी धड़कनें अपने आप बढ़ने लगी, जिसका एहसास उसे खुद को भी नहीं था। आगे बढ़कर मानेंद्र ने आहिस्ता से जानवी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया कि जानवी सिहर गई। उसके पूरे बदन में मानो बिजली सी कांप गई। मानेंद्र ने उसकी गर्दन पर पड़ी पानी की बूंदों को जैसे ही अपने अंगूठे से हटाया, अपने आप जानवी की आंखें बंद हो गईं। मानेंद्र मिरर से ये देखकर मुस्कुराने लगा। उसने जानवी की पेट पर रखा हाथ थोड़ा कसते हुए सर्द सी आवाज में कहा, आपके लिए कपड़े, आपकी जरूरत का सारा सामान वार्डरोब में रखा है स्वीटहार्ट। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही जानवी की आंखें खुल गईं। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि वो उसके कितने करीब आ चुका था। ये महसूस होते ही उसने जोर से मानेंद्र को झटक कर खुद से दूर कर दिया। अपनी हद में रहो, वो पलट कर उसे घूरते हुए बोली। मानेंद्र मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा, पर फिर उसने नजरें फेर कर कहा, चेंज कर लीजिए। बस इतना कहकर वो बाथरूम में चला गया। जानवी अजीब तरह से उसे जाते हुए देखती रही, पर जैसे ही वो पलटी और मिरर में खुद को देखा तो एम्बैरेस फील करने लगी। उसने तुरंत खींचकर बाथरोब ठीक किया। दूसरी तरफ यूवी के साथ आदि और रुचि भी आज ऑफिस आ चुके थे, पर यूवी ने उन्हें ये बताने के लिए मना कर दिया कि वो मैरिड हैं। स्नेहा जैसे ही यूवी के केबिन में आई, उसे देखते ही वो मुस्कुरा दी। आज लगभग 3-4 दिन बाद वो यूवी को देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई तो यूवी उठकर खड़ा होते हुए बहुत ही शांत लहजे में बोला, स्नेहा, एक प्रॉब्लम है। स्नेहा ने पूछा, क्या? स्नेहा ने जैसे ही पूछा, यूवी बोल पड़ा, एक्चुअली तुमसे पहले मेरी जो सेक्रेटरी थी रुचि वर्मा, उसके साथ मैंने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर वो हेल्थ इशू के कारण यहाँ नहीं थी और अब वो आ चुकी है, तो वही मेरी सेक्रेटरी होगी। इतना सुनते ही स्नेहा गुस्से से बौखला गई। उसने गुस्से से यूवी को घूरते हुए कहा, तुम जानबूझकर ये कर रहे हो ना मेरे साथ? यूवी बोला, तुम्हारे साथ खुराना इंडस्ट्री में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पर रुचि के साथ एज अ पर्सनल असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद साइन किया था। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए मेरा एक फ्रेंड है, उसने ज्वाइन किया है, तो तुम उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो और बड़े पापा के सारे काम को अब तुम देखना, ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यूवी ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, स्नेहा गुस्से से बोली, क्यों? मुझे तुम? तभी केबिन का डोर नॉक हुआ और रुचि अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसका इस तरह से बिना परमिशन के आना स्नेहा को चिढ़ा गया। वो कुछ कहती उससे पहले यूवी ने कहा, स्नेहा, यू कैन गो नाउ।
स्नेहा उसे घूरती हुई मुश्किल से वहां से गई। युवी ने रुचि को देखकर सैड टोन में कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, पर इस वक्त ये आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप सबने बहुत कुछ दिया है हमें, रुचि ने शांत लहजे में कहा। तो युवी मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, थैंक यू सो मच। वाह बेटा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, केबिन में आते हुए आदि ने मुंह बनाकर कहा। रुचि और युवी ने उसकी तरफ देखा। उन दोनों को भी हंसी आ गई। बस कर तू, युवी हंसते हुए बोला। तो आदि आकर चेयर पर बैठ गया और पानी का ग्लास उठाते हुए बोला, तेरे कैबिन से जा रही ये लड़की कौन थी? रुचि की आईब्रोज उचक गई। उसने आदि को घूरा। उसने उसे नहीं देखा था तो वो पानी पीने लगा कि युवी बोला, उससे ना दूर ही रह, साइको है पूरी। ये सुनते ही आदि के गले में पानी अटक गया। वो खांसने लगा तो वहीं रुचि अपने आप में बड़बड़ाई, ये आदित्य बिना कभी नहीं सुधरेंगे ये, और इनकी फ्लर्टिंग। क्या युवी ने आदि और रुचि को इसलिए बुलाया था ताकि वो स्नेहा को युवी से दूर रख सके? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर नील की गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। उसने अपनी आंखों पर लगे ग्लासेस निकाले और सीट बेल्ट खोलकर वो कार से बाहर निकला। पार्किंग लॉट से निकलकर नील हॉस्पिटल के अंदर आने लगा कि उसकी नजर आशी पर पड़ी, जो अपने भाई आकाश के यहाँ से जा रही थी। उसे देखते ही नील के कदम रुक गए। उसे मीरा का डरना और वो फोन कॉल वाली बात याद आने लगी। पर आशी काफी वीक दिखाई पड़ रही थी, इसलिए नील हॉस्पिटल के मेन डोर से होते हुए अंदर आया। रिसेप्शन पर आकर वो वहां बैठे रिसेप्शनिस्ट से पूछा, डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव कहाँ मिलेंगे? सर, वो अभी अभी एक जरूरी सर्जरी के लिए नासिक गए हैं। 2 दिन बाद ही वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने अपनी स्वीट वॉइस में कहा। नील के माथे पर कुछ चिंता भरी लकीरें आ गईं, पर यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वहां से निकल गया। पार्किंग लॉट में आकर नील ने कार अनलॉक किया और अपनी कार के अंदर आकर बैठ गया। ड्राइविंग करते करते एक बार फिर उसे मीरा की हरकतें याद आ गईं, जो उसके चेहरे पर कुछ चिढ़न भरे भाव ले आई। ये आधे भी ना, उसके आते ही ये स्यापे शुरू हो गए, और पता नहीं जानबूझकर गुस्सा क्यों दिलाती है, नील ने चिढ़े हुए ही कहा। उसका दिमाग पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। दूसरी तरफ स्नेहा पागल हुई जा रही थी इस बात से कि अब युवी की सेक्रेटरी रुचि होगी, और वो जिस तरह से बिना परमिशन के उसके कैबिन में आई, इस बात से उसका गुस्सा और बढ़ा हुआ था। इधर मानेंद्र के जाते ही जानवी ने राहत भरी सांस ली। अब वो इस घर में अकेली थी, मतलब उसके पास अब मौका था यहाँ से भागने का। घर का सारा काम करके लगभग सभी मेड्स सर्वेंट्स क्वार्टर में जा चुके थे, जो घर के पीछे वाले रास्ते से होकर जाता था। जानवी कॉरिडोर से होती हुई सीढ़ियों की तरफ आने लगी। सारे रूम्स में लॉक लगे थे, पर एक कमरे के सामने आकर उसके कदम रुक गए। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। कुछ सेकंड उसे देखते रहने के बाद जानवी ने इस बात पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ना ही सही समझा। वो सीढ़ियों से होकर नीचे आने लगी। इस समय इतने बड़े घर में वो बिल्कुल अकेली थी, तो अगर इस वक्त वो यहाँ से भाग भी गई तो मानेंद्र उसे नहीं पकड़ेगा। ये सोचकर उसके फेस पर कुछ रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन थे। उसने हॉल से आते हुए मेन डोर का दरवाजा खोलना चाहा, पर शायद वो लॉक्ड था। जानवी ये देखकर चिढ़ी कि एक पेपर गिरा। उसने देखा वो शायद कोई नोट था। उसने वो उठाकर खोला तो उसमें लिखा था, स्वीट हार्ट, मैं जानता था तुम भागने की कोशिश जरूर करोगी। माय डियर वाइफ, भाग कर जाओगी कहाँ? तुम अब जानवी मानेंद्र मलिक हो। तुम्हें पूरा मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि तुम मेरी पत्नी हो, और लव मैरिज की है हमने। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना होगा। वेट करना स्वीट हार्ट, जल्दी आऊंगा। बाय माय डियर डेंजरस वाइफ। ये नोट पढ़ते ही जानवी के चेहरे पर गुस्सा और चिढ़न के मिले जुले भाव आ गए। वो गुस्से से वो नोट फाड़ते हुए बोली, वाइफ माय फुट। मानिंद्र मलिक जीना दुश्वार नहीं कर दिया तुम्हारा तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। जानवी पैर पटकते हुए वापस मानेंद्र के कमरे में आ गई।
कमरे में आकर उसने पूरा कमरा देखा, फिर तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मानेंद्र मलिक इस वक्त अपने ऑफिस में था। तभी उसके मैनेजर ने आकर उससे पूछा, सर, लीगल एडवाइजर की पोस्ट अब भी फ्री है तो क्या? मानेंद्र बोला, गेट लॉस्ट और आइंदा मुझसे पूछना भी मत। उसके टोन में रूडनेस झलक रही थी। मैनेजर नजरें झुकाए हुए चला गया। उसके जाते ही मानेंद्र के दिमाग में एक बार फिर नील घूमने लगा। जानवी के कारण अब तक वो नील और खन्नास पर ध्यान नहीं दे पाया था, पर अब एक बार फिर उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी। उसने अपना लैपटॉप खोला और उसमें से चेक करने लगा, पर फिर अचानक ही उसके हाथ रुक गए। एक पल तक लैपटॉप में चुपचाप देखते रहने के बाद उसने कुछ गहरी सांस ली। इधर स्नेहा ने जैसे ही यूवी के केबिन में आना चाहा, उसकी नजर उसके साथ ही उसके केबिन में बैठी रुचि पर गई, जो कि मुस्कुराते हुए उससे कुछ कह रही थी। ये देखकर स्नेहा का खून खौल उठा। वो जो खुद इतनी तैयारी कर रही थी यूवी के करीब आने के लिए, उसके बावजूद यूवी ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया, पर वो रुचि की बातों पर मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। ये देखकर स्नेहा गुस्से से वहां से चली गई। वैसे रुचि, तुम सच में बहुत अच्छे से सब काम हैंडल कर लेती हो। आज भी सब एकदम परफेक्ट। ऐसा हेल्पर तो मुझे आज तक नहीं मिला। यूवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमें यहाँ आपकी मदद के लिए बुलाया था, तो बस वही कर रहे हैं। रुचि ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नील ने यूवी को पहले ही बता दिया था कि वो डॉक्टर से नहीं मिल पाया, जिससे यूवी कुछ परेशान हुआ। विशु और उसके बीच मुश्किल से सब नॉर्मल हो रहा था। अब तो बस इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, ताकि कोई परेशानी ना हो। आदि अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। उसे कुछ कुछ अजीब लग रहा था, पर यूवी के कहने पर उसने कुछ नहीं पूछा। वो शांत सा काम कर रहा था। जैसे ही उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ, सामने रुचि को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। रुचि अंदर आई। डोर बंद हो गया तो रुचि चेयर पर आकर बैठ गई और एक फाइल सामने रखते हुए बोली, युवराज सर ने बुलाया है आपको। आदि ने आहिस्ता से टेबल पर रखा रुचि का हाथ पकड़ते हुए फ्लर्टी टोन में कहा, रुचि वर्मा, ये हाथ दो, फाइल की जरूरत टेबल को है। आप नहीं सुधरेंगे ना? अपनी बीवी से भी फ्लर्ट। आदित्य, क्या करते हैं आप? रुचि ने अजीब तरह से कहा, जिससे आदि का मुंह बन गया। वो रुचि का हाथ छोड़ते हुए बिगड़ कर बोला, मतलब दूसरे की बीवी, गर्लफ्रेंड, बहन से फ्लर्ट करो, उससे भी प्रॉब्लम? हाँ, तो आप हमारे हैं। रुचि ने बिना गौर किए एकदम से कहा। आदि के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो रुचि को देखकर शरारती लहजे में बोला, मिसेस रहेजा, बड़ी जल्दी बदलने लगी हो। रुचि ने झेपते हुए आदि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ी होकर जाने लगी। वहीं आदि उसे हंसते हुए देखकर बोला, भागकर वापस मेरे पास ही आना है रुचि वर्मा, जाओ जाओ। रुचि ने आदि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बस कीजिए अब आप। और वो इतना कहकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। आदि यूवी के पास आया। उसने महसूस किया कि वो कुछ परेशान सा था। आदि बोला, ओए साले, एक्टिंग बहुत बुरी करता है तू। चल अब बता, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी परेशानी है इसीलिए। यूवी ने पूरी बात नहीं बताई। नील से भी उसने ये सब मुश्किल से कहा था। उसे देखते हुए आदि कुछ गंभीरता से बोला, तो तुझे सडनली रुचि की जरूरत एज अ पर्सनल असिस्टेंट क्यों हुई? यूवी ने उसे देखा और बात को बदलने की कोशिश में वो बोला, अरे भाई, इतना मत चिढ़, तेरी तरह नहीं हूं मैं, मुझे पता है कि वो तेरी वाइफ है। ओए कमीने, साले, तूने आज तक किसी को गौर से देखा भी है अपनी हॉट डेयरिंग वाइफ के अलावा? साले, अच्छे से पता है मुझे क्या है तू। आदि ने चिढ़ते हुए ही अपनी बात कही। यूवी उसे घूर रहा था तो आदि ने अपनी कही बात सोची और फिर करेक्शन करते हुए कहा, मेरा मतलब अपनी वाइफ, ओनली वाइफ के अलावा। उसने दांत दिखा दिए। यूवी को हंसी आ गई और वो बोला, कमीने, तू सुधर जा, वरना दोबारा छोड़कर भाग जाएगी। कौन? आदि ने एकदम से कहा। पर जैसे ही वो यूवी की बात का मतलब समझा, मुंह बनाकर बोला, वाह बेटा, मेरा बना बनाया घर तुड़वा दे तू। उसकी नौटंकी देख यूवी को भी हंसी आ गई। दूसरी तरफ आज नील का मूड पूरा का पूरा उखड़ा हुआ था। एक तो वो डॉक्टर नहीं मिला, ऊपर से मीरा जानबूझकर सुबह सुबह उसे जेलस फील करवा रही थी। घर आकर वो वर्क रूम में आकर अपने काम में लग गया। इधर मानेंद्र भी वक्त पर घर आया। किचन में खाना बनाती मेड्स को देखकर वो ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
कमरे में आते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरा कमरा बुरी तरह से फैला हुआ था। कहीं फ्लावर्स, कहीं टूटा हुआ वॉस गिरा था, कहीं कुशन से निकली हुई रुई, कहीं उसका कवर। वार्डरोब के पास ही उसके कपड़े गिरे पड़े थे। सारे पिलो भी फैले हुए जमीन पर पड़े थे। बेड से चद्दर भी गायब थी, क्योंकि वो भी जमीन पर ही थी, और जानवी आराम से सिकुड़कर एक कोने में सोई हुई थी। पूरे कमरे का हाल देखकर मानेंद्र के चेहरे पर आया गुस्सा जानवी को देखते ही गायब सा हो गया। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने कदम आहिस्ता से जानवी की तरफ बढ़ा दिए। उसने पास जाकर बहुत ही हल्के से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया। जानवी शायद ये सब करके थक कर गहरी नींद से सो चुकी थी। मानेंद्र ने जब महसूस किया कि वो गहरी नींद में थी, तो उसने आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में भरा और सोफे के पास आया। उसने जानवी को धीरे से सोफे पर लिटा दिया। बेड पर रखा ब्लैंकेट भी जमीन पर पड़ा पूरा गीला हो चुका था। पूरे कमरे की हालत एकदम कबाड़ खाने की तरह कर दी थी जानवी ने। फिर मानेंद्र ने वार्डरोब से ब्लैंकेट लिया और जानवी को अच्छे से कवर करने के बाद धीरे से बोला, स्वीटहार्ट, मुझे मेरा डेविल अंदाज दिखाने पर मजबूर मत करो। उसने ये इतना धीरे कहा था कि शायद ही सोई हुई जानवी के कानों में उसकी आवाज पड़ी हो। वो उठकर वापस वार्डरोब के पास आया। उसने चद्दर निकाली और उसे बेड पर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इधर नील डिनर के लिए नीचे आया। उस वक्त भी वो मीरा को देखकर अपने आप में बोला, अब तक एक बार भी इसने रिएक्ट नहीं किया। ये लड़की जानबूझकर मुझे इरिटेट कर रही है। वो एक बार फिर कुछ चिढ़ने सा लगा। दूसरी तरफ आदि कमरे में आकर टहल रहा था। उसे अब भी कुछ खटक रहा था। युवी ने इस तरह से पहली बार उसे बुलाया था। वो भी उसे रुचि की हेल्प चाहिए थी, पर क्यों? ये बात वो समझ नहीं पा रहा था। मत सोच इतना, बस एक बार सब क्लियर हो जाए, बता दूंगा खुद। युवी उसके पास आकर बोला। तो आदि उसे देखकर बोला, तू ठीक है ना? युवी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, वैसे रुचि की संगत का असर कह रहा है, बड़ा समझदार सा लग रहा है। उसकी बात सुनते ही आदि बुरी तरह से उसे घूरने लगा। इधर जब जानवी की आंख खुली, उसने मसलते हुए अपनी आंख खोली, पर जैसे ही उसने पूरा कमरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन था। बेड पर ब्यूटीफुल सी ब्लू प्रिंट वाली वाइट बेडशीट बिछी थी। सारे तकिए, कुशन, वॉस, फ्लावर्स, मानेंद्र के कपड़े, ब्लैंकेट, सब कुछ एकदम सही से था। ये देखकर जानवी ने चिढ़ते हुए कहा, इन मेट्स को मना किया था, पर ये। वो चिढ़ी हुई सी पूरा रूम देख रही थी। तभी उसने सोफे पर रखा कुशन उठाकर फेंका कि वॉशरूम से बाहर आते हुए मानेंद्र के मुंह पर वो कुशन लगा। उसने वो कुशन पकड़ लिया, पर बुरी तरह से जानवी को घूरने लगा। मानेंद्र को इस तरह से घूरता पाकर जानवी भी सहम सी गई। जानवी की ओर कदम बढ़ाते हुए मानेंद्र ने सख्त सी आवाज में कहा, ये सब क्या है? मैंने पहले ही कहा था, तुम मुझे झेल नहीं सकते। जानवी ने भी रौबदार आवाज में कहा, जो सुनकर मानेंद्र के चेहरे पर कुटिल सी मुस्कान आ गई। वो जानवी के पास आकर अपने हाथ में पड़ा कुशन सोफे पर रखते हुए बोला, स्वीटहार्ट, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है अब तक। मुझे वो बनने पर मजबूर मत करो जो मैं तुम्हारे लिए बनना नहीं चाहता। उसने एकदम गंभीरता से कहा और उठकर कमरे से निकल गया। जानवी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अंदर से डर सी गई, लेकिन वो अपने आप को मजबूत करते हुए बोली, तुम चाहे जो कर लो, तुम्हें अब चैन से जीने नहीं दूंगी मैं। युवी ने मुश्किल से आदि के दिमाग से अपनी परेशानी वाली बात हटाई और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर उसके कमरे से निकल गया। क्या है मानेंद्र मलिक का असली चेहरा, और क्या करेगा वो नील को नुकसान पहुंचाने के लिए, और क्या आदि सब कुछ पता कर पाएगा? क्या करेगी अब स्नेहा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।